ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। FM 102.9 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोता, अब समय हो चला है सजीव फोन इन पर आधारित हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम हेलो किसान वाणी का। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबद्ध, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाई और बहना ने गुलाबो बेन की ओर घना घना राम राम सा। और गुलाबो बेन का लाला रे हमारी पूर्ण भाई की ओर भी घना घना राम राम सा। देखो, आज है मंगलवार और मौका है सजीव फोन इन कार्यक्रम को, हेलो किसान वाणी कार्यक्रम। आज कार्यक्रम में चर्चा को विषय है जायद फसला में कृषि कार्य और गर्मी में हरा चारा की खेती। और अणी विषय पे देखो जानकारी देवा के लिए आज कार्यक्रम में पधारे है पावना इकबाल हुसैन शेख साहब, जो सेवानिवृत्त सहायक कृषि अधिकारी हैं। तो कार्यक्रम में आपको गणों गणों स्वागत है सा। राम राम सा। राम राम सा। तो जो भी किसान भाई जायद फसला के बारे में और साथ ही गर्मी में हरा चारा की खेती के बारे में कई भी जानकारी लेना चाहे या अणी विषयों संबंधित कई भी समस्या अगर आपके खेती बाड़ी में आ रही है, तो कार्यक्रम के दौरान फोन करन आपने कार्यक्रम में पधारित का विशेषज्ञों फोन पे सीधी बातचीत करन आपकी समस्या को समाधान पा सको। बिल्कुल सा। और अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर है 01472 294020 और एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472 295020। तो यह टेलीफोन पर किसान भाई फोन कर और सीधा आपका जो कृषि विशेषज्ञ है वह मुँह सीधी बातचीत कर सके और आपने समस्या को समाधान प्राप्त कर सके है। तो शेख साहब सबों पहले बात करा जायद फसला की। तो रबी फसला और खरीफ का मौसम में के बीच में जायद की फसलें जो है वे उगाई जावे है, मुख्य रूप मार्च और जून के महीना के दौरान। अणी फसला ने तैयार वेवा में दूजी फसलों कम समय लागे है। जायद की मुख्य फसला की अगर आप बात करा तो मूंग, उड़द, तरबूज, खीरा ककड़ी है, मूंगफली है, खरबूजा, लौकी, तरुई जसान की फसला शामिल है सा। तो शेख साहब, अगर किसान भाई के जायद फसला की खेती को पहले यानी पूर्व में माने कई कई तैयारी करनी चाहे और वसंत तो जायद फसला की बुआई को जो है टाइम जो है वो समय लगभग निकल चुके है, पर अबाणु भी कई कई फसला जो है जायद में अपना किसान भाई ले सके हैं। सभी किसान भाइयों को नमस्कार।
जायद फसलों के अंदर मूंगफली की बुवाई आपकी हो चुकी है, सब्जियों की बुवाई लगभग 75% हो चुकी है और मूंग की बुवाई भी लगभग कर चुके हैं। तो मूंग की फसल होती है देखो 75 दिन से 80 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। अच्छा सर। तो 31 मार्च तक अगर कोई किसान मूंग बोना चाहे तो आराम से बो सकता है, ताकि वो 15 जून तक है, 20 जून तक है, नई जो बरसात आएगी उसके पहले आपका खेत खाली हो जाएगा। तो वर्तमान में जो फसलें बुआई कर रखी है उनके अंदर जायद की मूंगफली की बुआई कर रखी है। जी जी। तो उसके अंदर अभी देखो खास तौर से ध्यान रखने वाली बात यह है कि फसलें करीब करीब सारी कट चुकी है रबी की। तो अब सारे जो कीटों का जो प्रकोप है वो या तो सब्जियों पे होगा या आपके हरे चारे पे होगा या आपकी जायद की फसलों के ऊपर होगा। तो सावधानी बरतने की जरूरत है। बिल्कुल कि अपनी फसलों का बराबर मुआयना करते रहे और खेत के अंदर बैठ करके देखें कि भाई कीड़े का क्या नुकसान है, कहीं पत्तों में छेद हो रहे हैं या कोई पौधा पीला पड़ रहा है, तो सचेत होने की आवश्यकता है। तो शेख साहब देखो, जो किसान भाई जो है आपका जायद की बुआई कर दी है तो ई टाइम वह कई काम करे, ई कृषि कार्य कई करना है वाले। एक तो मूंग बोने वाले खास तौर से किसान ये ध्यान रखें कि अभी सिंचाई का रकबा बहुत कम है। अच्छा सर। और इस साल पानी की मात्रा खूब है, तो किसान ये नहीं कि यार पानी बहुत ज़्यादा है तो अपन मतलब पिलाते ही रहे। तो मूंग के अंदर आपको 20 रोज से पहले पानी नहीं देना है। अच्छा सर। 20 रोज के बाद ही पानी देना। जब फसल डिमांड करने लग जाए, मांग करने लग जाए, दूर से नजर आए कि इसको पानी की जरूरत है, तब पानी दें। अच्छा। ज्यादा पानी दे दिया तो आपकी ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, तो बड़े ज्यादा हो जाएंगे, फलियां कम हो जाएगी। शेख साहब आप और भी बात करा, एक किसान भाई अब जुड़े हैं। राम राम सर। राम राम जी। हाँ, कई नाम आपको? दलपत सिंह राणावत बोल रहा छोड़ा से। अच्छा, कई प्रश्न है आपको? सर बाजरा लगा रखा 1 महीने का हो गया और उसमें पीलापन बहुत आ रहा है, एक बार यूरिया भी छिड़क दिया फिर भी आ रहा है। अच्छा सर, बाजरा पीला पड़ रहा है सर? बाजरा पीला पड़ रहा है तो एक तो आपके जो सिंचाई जो कर रहे हैं तो क्यारा या तो बहुत लंबा बना रखा है या उसके अंदर फिलाई करने के बाद पानी खड़ा रहता है, तो उस वजह से पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। नीचे की डोलियां सारी फोड़ दो या क्यारे को छोटा कर लो। और यूरिया जो दे रहे हो आप तो पिलाई के बाद ऊपर से छांटो। पिलाई के बाद जैसे एक क्यारा पी गया आपका और यूरिया छांट दो। दिक्कत क्या है कि ज़्यादा पानी देने से यूरिया पहले छांट करके पिला रहे हम, तो जितना पानी जमीन के नीचे उस जड़ के नीचे उतर रहा है उसके साथ आपका यूरिया भी जा रहा है। तो जितना यूरिया की मात्रा जड़ों को चाहिए वो कम पड़ रही है। तो दलपत सिंह जी देखो, आप कार्यक्रम में फ़ोन की दो एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद सा। और आप बात करें हाँ शेख साहब जो जायद की फसलों की बुआई कर रखी है किसान भाई, तो ई टाइम जो है विशेष तौर कई काम करे किसान भाई। दूसरा मैं मूंग की बात हो गई थी, मूंगफली की बात कर लेते हैं। मूंगफली के अंदर सबसे पहले तो ये देखना है कि किसी कीट का प्रकोप तो नहीं है। दूसरा खरपतवार निकालना सबसे आवश्यक चीज है। और तीसरा मिट्टी चढ़ाने की कार्रवाई करें। जैसे ही आपकी मूंगफली 40-45 दिन की हो गई हो और बीज के अंदर मतलब हल चला करके या कैसे भी हो जड़ों पे मिट्टी चढ़ाएं, ताकि ऊपर से जो तांतियाँ निकल रहे हैं वो जमीन को पकड़ ले और उसकी मूंगफली बन जाए। अच्छा, जो किसान भाई मिट्टी चढ़ावा काम करे मूंगफली में तो कई सावधानी रखें? मिट्टी में ये है कि मतलब जड़ें नहीं डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अच्छा सर। जड़ें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जैसे मूंगफली का जो मतलब लाइन से लाइन की दूरी होती है वो लगभग 1 फीट होती है, 1 फीट 1.25 फीट की होती है। तो बीच में ऐसा हल चला में जो बिल्कुल जड़ों को डिस्टर्ब नहीं करे, साइड के ऊपर मिट्टी डाल दे। जड़ न कटनी चाहिए। हाँ। तो शेख साहब अपनी बातचीत आगे भी जारी रही, पर फिलहाल एक किसान भाई आप जुड़िया है। राम राम सा। राम राम सर। राम राम। कौन साहब बोल रहा हो और कटु बोल रहा हो आप? मैं फैमिली खड़ा हूँ, भंवर सिंह राणावत बोल रहा हूँ। भंवर सिंह जी, कई पूछना चाहो साहब? अरे ये लोग कह काली जवार में वो पशुओं के लिए बावा जो के खेत उतरे कई लाल जवार काली जवार नहीं, ऐसा है कि ज्वार की जो खुराक है वो मक्की से डेढ़ी होती है। क्योंकि ज्वार से खेत कमजोर इसलिए होता है कि उसको जितनी जरूरत होती है उतना हम देते नहीं है, तो जितना कम पड़ रहा है वो जमीन से खींच लेती है। हाँ जी सर जी। हाँ, तो इसकी खुराक क्या है कि जितनी मक्की के अंदर आप खाद वगैरह दे रहे हो उसका 1.5 खाद वगैरह दोगे तब जा करके खेत कमजोर नहीं होगा। बाकी ये है कि उसकी खुराक ज्यादा, क्योंकि उसकी जड़ें दूर दूर तक जाती है
हाँ जी सर। तो वो क्या है कि हम जितना दे रहे हैं उतना तो ले लेती है, बाकी जमीन के अंदर जो रिजर्व चीज है उसको खींच लेती है। जी सर जी। तो खुराक का विशेष तौर से ध्यान रखें कि, और मल्टी कट ज्वार है, 2-4 बार काटेंगे, खाद अपन एक ही बार दे रहे हैं तो वो जमीन में से लेगी, तो आप क्या है कि खाद को डेढ़ा कर दो आप। तो भंवर सिंह जी, आप कार्यक्रम में फ़ोन की दोई के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और शेख साहब, आप बात कर रहे हैं मूंग की और मूंगफली की। अगर सब्जियां की आप बात करा, जैसा खीरा है, ककड़ी है, लौकी, तरोई, अड़ा फसला में अबाणु कई काम किसान भाई ने करवा की जरूरत है साहब। सब्जियों के अंदर जितनी लगभग मतलब बुआई हो चुकी है सब्जियों की, तो एक तो ये है कि बेल वाली जितनी सब्जियां हैं उनका जो पत्ते हैं वो जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं और हम मतलब सिंचाई कर रहे हैं। अच्छा सर। तो वो नमी पत्तों के ऊपर लग जाती है और उससे पीलापन आकर के फफूंद लग जाती है। शेख साहब, एक किसान भाई और जुड़े हैं आप। राम राम साहब। राम राम सर। हाँ, कई नाम आपको? नया तालाब बोल रहे हो साहब, सदिया लाल बंजारा। सदिया लाल जी। हाँ सर। गाँव कुछ है आपको? नया तालाब, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़। अच्छा, नया तालाब। कई जान बचा हुआ सर? तल्ली बार की 2-3 बीघा की जो खरपतवार ज्यादा आ रही वहाँ के लिए कोई पतवार नासिक है जी? बचाओ साहब। तिल्ली कितने दिन की हो गई आपकी? 1 महीने की होगी सर। 1 महीने की हो गई है। और हाँ सर। चारा कौन सा, संकड़ी पत्ती का है कि चौड़ी पत्ती का है? संकड़ी पत्ती। संकड़ी पत्ती का है तो आप कृषि विभाग के जो आदमी हैं उनसे पहले पर्ची बनवाओ जी। टर्गा सुपर करके दवा आती है जी। वो भी क्या कि अपने कृषि विभाग के जो आदमी हैं उनसे उसकी मात्रा वगैरह पूछ के, टाइम पूछ करके फिर स्प्रे करना। संकड़ी पत्ती के लिए टर्गा सुपर आती है। जी सर। हाँ, बहुत सारे आदमी क्या है कि वो चौड़ी पत्ती वाले दवाई अगर छांट दी तो तिल्ली भी खत्म हो जाएगी, खरपतवार भी खत्म हो जाएगा। तो सदिया लाल जी, आप मका कार्यक्रम में फोन की दो एक ले बहुत बहुत धन्यवाद सा। और शेख साहब, आप बात कर रहे हैं सब्जियां की, तो सब्जियां में ई टाइम किसान भाई जो है कई काम सब्जियों में जो बेल वाली जो फसलें हैं जी जी, उनके मतलब लकड़ियां लगा करके उसको हाइट के ऊपर ले जाओ आप। छड़ियां लगा दो क्या, तो वो जितनी उसको हवा धूप बढ़िया मिलेगी उतना फूल बढ़िया आएगा जी। और जैसे आल है आपकी, तरोई है, गिलकी है, तो उसकी ब्रांचिंग होती है, डालियां होती है, तो लास्ट वाला जो कोंपल होती है उसको आप तोड़ दो। अच्छा सर। उसको तोड़ देंगे तो ब्रांचिंग निकलेगी, उसके अंदर फल फूल ज्यादा आएंगे। अच्छा। ये नहीं कि बेल लंबी हो गई तो चलने दी तो वो पौधे की जो एनर्जी है जी। वो उसको बेल बढ़ाने के अंदर पूरी हो जाएगी, फ्रूटिंग में कम हो जाएगी। तो 4-5 फीट की बेल हो जाए उसको आगे से तोड़ दो। अच्छा। तो नीचे की ब्रांचिंग निकलेगी। और दूसरा क्या है कि पानी पौधे की जड़ के अंदर खड़ा नहीं रहना चाहिए। पीलापन आ जाता है। पीलापन आ जाएगा, गलने लग जाएगी जी। और पत्तों के ऊपर छेद हो रहे हैं या पत्ते मुड़ रहे हैं तो इमिडा क्लोरोपिड दवा आती है। अच्छा। उसका स्प्रे कर दें क्या, तो नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों ने कद्दू बोए हैं जी क्या, तो जिन्होंने दौरे में कद्दू बोए और 5-6 फीट की जगह सूखी रखी है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने पूरे के पूरे क्यारे को अगर पिला रहे हैं तो वो बंद कर दें जी। क्योंकि कद्दू के पत्ते नीचे रहते हैं, नमी के अंदर जैसे ही नमी जमीन से पत्ता टच हुआ फंगस आ जाएगी और वो फंगस धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती पूरे खेत के अंदर फैल जाएगी। अच्छा। तो देखो साहब, पिलाई की आप बात कर रहा हो तो अना सब्जियां वाली फसल में कणी कणी अवस्था पे और सिंचाई के लिए, पिलाई के लिए सही टाइम कई है, सही समय कदी है सिंचाई करवा को? सिंचाई करने का तो देखो सुबह कर लो या दिन के अंदर खेत हो जाता बिल्कुल गर्म। जैसे वो हाई टेम्परेचर जो आपका 40-45 जा रहा, वो टाइम अभी आया नहीं है क्या, अभी किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। जब टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से ऊपर चला जाए तो उस टाइम पे सुबह सिंचाई करें ताकि रात में पूरा खेत ठंडा हो जाए और सुबह आप सिंचाई कर दें 10-11 बजे तक। अच्छा सर। और पानी खूब है, दूसरी फसलें है नहीं और आराम से आप सिंचाई कर सकते हैं। तो शेख साहब, या तो भी अपन देखो सिंचाई की बात जी। और अगर अपन जो जायद की जो सब्जियां हैं इनमें तुड़ाई की टाइम कई सावधानी रखे किसान भाई? तुड़ाई के टाइम पे एक तो ये है कि शाम के टाइम पे तोड़ो जी जी, सुबह आप सेल कर दो और तोड़ करके गीले कपड़े से ढक करके और रखो ताकि नमी उसमें बनी रहे। अच्छा सर। हाँ, मार्केटिंग के लिए ये है कि जैसे कोई छोटा गांव है, आपने 2 कुंटल सब्जी तोड़ ली और उस गांव के अंदर खपत ही 20 किलो की है, तो ध्यान ये रखे कि आपकी जितनी मार्केटिंग हो रही, जितनी बिक्री हो रही है उतने ही तोड़े। अच्छा, बड़ी अनुपात में तोड़नी। जैसे 2-4 दिन में एक बार तोड़ते हैं जी जी, 1 कुंटल तोड़ ली, उसकी क्या है कि मंडी में ना तो नीलामी हो रही ना खपत हो रही है, तो आप क्या
है कि 20-20 किलो रोज तोड़ें ताकि आपकी ताजा सब्जी हो रोज की रोज बिक जावे। और साथ ही देखो ये तरबूज की है, खरबूजा की है, या मैं बनूं कई कार्य किसान भाई कर सके। नहीं, तरबूज मार्केट के अंदर आ गया है, खरबूज भी लगभग 25-30% बाजार में आ गया है। तो ख़ास तौर से उनके अंदर पानी के ही ध्यान रखें कि मतलब पत्ते खुद बता देगा कि भाई मुझे पानी चाहिए। जी जी। ज़्यादा पानी देने से क्या है कि नया जो फ्लावरिंग आ रहा है वो गिर सकता है। क्या और आपका जो पकने के अंदर जो टाइम होता है ना वो लंबा खींच सकता है। मतलब जितनी जरूरत है उतना ही पानी दें। बिल्कुल सर। साथ ही देखो बात करा मूंगफली की, तो अगर मूंगफली में खरपतवार वेरियो है तो टेम पे वहाँ को नियंत्रण करनो, वहाँ में निराई गुड़ाई करनी कतरी जरूरी है जिको उत्पादन पे कई विपरीत प्रभाव नहीं पड़े सा। नहीं देखो, खरपतवार तो चाहे कोई सी भी फसल हो सबके लिए घातक होता है। तो मूंगफली के अंदर भी खरपतवार नहीं होना चाहिए। इमीजा थाइपर करके दवा आती है, उसका स्प्रे कर सकते हैं अपन खरपतवार नियंत्रण के लिए। दूसरा, मूंगफली के अंदर एक चीज और कर सकते हैं जो कि जूनागढ़ जो मूंगफली का यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो अपने 200 लीटर का जो खाली ड्रम होता है ना, जिस टाइम पे फूल आ गए, तांती आ गए मूंगफली के अंदर, जी जी, तो उस खाली ड्रम को ऊपर घुमाते हैं खेत के ऊपर। अच्छा। तो मूंगफली की जो टहनियाँ है वो खड़ी रहती है, ड्रम घुमाने से थोड़ी झुक जाएगी वो। अच्छा सर। झुक जाएगी तो एक पौधे के ऊपर मान लो 5 तांते भी जमीन को पकड़ लिए तो वो 5 मूंगफली ज्यादा बढ़ जाएगी उसमें। तो ये भी कर सकते हैं अपन। बिल्कुल सर। और देखो जो किसान भाई अपन कार्यक्रम में जुड़बो चाहे वह अपन टेलीफोन कर सके है। एक बार और आप कार्यक्रम में टेलीफोन नंबर बतावा 01472 एक टेलीफोन नंबर और है किसान भाई 01472 तो यह टेलीफोन पे किसान भाई फोन कर और सीधा आपके विशेषज्ञ जुड़ सके है और अपनी समस्या को समाधान प्राप्त कर सके है। और शेख साहब देखो अपने नरे किसान भाई जो है वे खेती के साथ साथ पशुपालन भी करे हैं, जो कि बढ़िया बात है। खेती और पशुपालन दो ही जो है वह साथे अगर करी जावे तो वो किसान भाई की आमदनी बढ़ावा के साथ साथ ही कृषि अवशेष पशु अपशिष्ट को प्रबंधन या को प्रयोग भी सही ढंगू वे सके है। बिल्कुल साहब। और अब देखो शेख साहब आप बात करा कि गर्मी में जो है अपने पशुओं के लिए मुख्य रूपों चारा का प्रबंधन की बात है। तो देखो हरे चारा की खेती किसान भाई ई टाइम कशान ले वैसा। हरे चारे में एक तो देखो किसानों ने बरसीम बो रखी है। जी जी। और आपका रचका बो रखा है। तो बरसीम क्या है कि मार्च महीना आ गया है, ज़्यादा से ज़्यादा एक कटिंग और देगी तो बरसीम तो करीब करीब निपटने का टाइम आ गया है। अच्छा सर। अब बचा रजका। रजका भी क्या है कि जितना मतलब पशुओं को चारा चाहिए उतना उत्पादन उसका होता नहीं, तो अल्टरनेट आपको दूसरी चारे की फसल बोनी पड़ेगी। अच्छा सर। तो सबसे बेस्ट चीज है नेपियर घास। इसकी बुआई एक बार में कर दो, 6-7 साल तक आपको बुआई करने की जरूरत नहीं, हर साल काटते रहो। तो किसान भाई इस समय पे सुपर नेपियर घास जो है हाँ उसकी बुआई कर सकते हैं। ज्वार मल्टी कट जो ज्वार आती है जिसकी 6-7 बार कटिंग हो जाती है उसकी बुआई कर सकते हैं। तो शेख साहब आप बात कर रहे हैं कि सुपर नेपियर घास की, तो इनमें बुआई की कई सावधानी बरतनी है किसान भाई। इसमें बुआई के अंदर एक तो बीज का चुनाव करना है। बीज इसका होता है वो जैसे गन्ने की पेरी होती है ना, अच्छा अच्छा, उस टाइप से उसकी पेरी होती है। जैसे ज्वार का टलडा होता है वैसे ही इसका मतलब नेपियर का घास का जो हरा टुकड़ा होता है उसी को बुआई करते हैं। जी जी। तो जो नेपियर हर गांव के अंदर मतलब 1-2 किसानों के पास नेपियर घास आज की तारीख में बो रखी है। तो शेख साहब बुआई को सही तरीकों का ही है नेपियर घास को। नेपियर घास के अंदर लाइन से लाइन की दूरी रखनी है आपको 3 फीट और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है आपको 2 से 2.5 फीट की। जी सर। और ये एक कटिंग लगानी है, हर कटिंग के अंदर एक गांठ होनी चाहिए। वो गांठ जमीन में दबा करके हल्का सा मिट्टी डाल करके पानी देंगे तो उस गांठ से जड़ें फूट जाएगी और नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो पहली कटिंग जो है वो करीब मतलब 75 से 90 दिन की ज्वार हो जाए तब जाके पहली कटिंग आएगी। अच्छा, सुपर नेपियर घास में पानी की कितनी जरूरत पड़े सर? पानी की जरूरत मतलब आपका बाजरा से ज्वार से कम पड़ेगी। अच्छा सर जी। तो किसान भाई की तरीके की सुविधा उपलब्ध करा? एक तो उसके पास देखो आजकल रोजड़ों का बड़ा आतंक है। जी जी।
तो एक तो आपके फेंसिंग होनी चाहिए, बाड़ होनी चाहिए, तारबंदी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, खेत खाली होना चाहिए, बस। तो ये बात आप बता रहे हो, लेकिन बात करा आपने चित्तौड़ या चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र की, तो नेपियर घास बढ़िया वे इकी कतरी संभावना है आपने और अपने आसपास का क्षेत्र में? अपने जिले की बात करा, अपने जिले के अंदर नेपियर घास पहले से 10-15 सालों से हो रही है और हर गांव के अंदर एक दो क्यारे मतलब मिल जाएंगे नेपियर घास के। और भी किसी को बीज की आवश्यकता हो तो या तो जिसने नेपियर बो रखी है उसके यहाँ से ले सकते हैं, नहीं तो कृषि विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं। उदयपुर बड़गांव कृषि विज्ञान केंद्र से अभी मतलब बीज 2 रुपए कटिंग के अंदर बिक रहा है वहाँ पे। अच्छा सर। और भीलवाड़ा कृषि विज्ञान केंद्र से भी ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि जिन किसान भाइयों ने बो रखी है, कन्नौज के अंदर एक खाजू खान करके है, क्या उन्होंने लार्ज स्केल के ऊपर नेपियर घास कर रखी है और सीड की बिक्री कर रहे हैं वो। अच्छा सर। तो अपन बात कर रहे हैं पौष्टिकता की, तो इनमें पौष्टिकता कितनी पाई जाए? पौष्टिकता नेपियर के अंदर बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, ज्वार और बाजरे से ज्यादा होता है। और खासियत ये है कि एक बार की कटिंग हो गई, पहली कटिंग आपके 75-80 दिन पे कर ली, उसके बाद वाली कटिंग आपको हर 45 दिन के अंदर मतलब मिल जाएगी। अच्छा सर। और जितनी ज्यादा कटिंग होगी उसका खूंचा ज्यादा बढ़ता जाएगा, चारे की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो इनमें रोग दोष लागवा की, कीट लागवा की कतरिक संभावना है और या को बचाव के लिए अपना किसान भाई जो है वे कई होपाय पहले कर सके? नेपियर के अंदर और कोई मतलब कीट अटैक नहीं होता है। अच्छा। हाँ, और व्याधि रहित है। व्याधि रहित है। नई जो मल्टीकट ज्वार जो बो रहे हैं SSG चरी, उसके बुआई के टाइम पे एक सूट फ्लाई का अटैक होता है जी, क्या सफेद मच्छर टाइप होता है, तो उसके लिए कोई सी भी कीटनाशक दवा का स्प्रे कर दें तो एक बार कंट्रोल हो जाएगा। वो भी क्या अर्ली स्टेज के ऊपर, बुआई के लगभग महीने भर के अंदर अंदर उसके ऊपर हल्का सा अटैक होता है, उसके बाद नहीं होता है। अच्छा, अब देखो हरा चारे की बात तो भी है शेख साहब, अब आप जो चारा के जो प्रबंधन की बात करा तो किसान भाई को प्रबंधन कैसे करे? एक तो कोई सा भी हरा चारा हो, मेरा सजेशन ये है कि उसको कुट्टी काट के खिलाए। अच्छा सर। कुट्टी काटने की मशीनों पे सब्सिडी मिल रही है, मशीन नहीं है तो आप एक फरसा बना लो या कोई ऐसा औजार बना लो, लकड़ी के ऊपर रख के छोटे छोटे टुकड़े करके खिलाए। अच्छा, टुकड़ा करके खिलाना है? टुकड़े करके खिलाना है, क्योंकि पूरा का पूरा चारा डाल दिया आपने तो उसको चबा करके पेट में पहुंचाने के अंदर मतलब जितनी ताकत पशु को लगानी पड़ रही है जी जी क्या, तो वो फायदे की जगह वो तो बराबर हो गया। तो कुट्टी काट के ही खिलाना है। कुट्टी काटने के साथ में आप अपना गेहूं का भूसा, जौ का भूसा है, उसको भी मिक्स कर सकते हैं। अच्छा, ताकि वो सूखे चारे की पूर्ति भी हो जाए और उसके लालच के अंदर थोड़ा सा ड्राई मैटर भी मिल जाए उसको। अच्छा, दिन में कितनी बार आप एक पशु ने हरो चारो खिलाओ? 2 बार सिर्फ गर्मी का मौसम में 2 बार। अच्छा, हाँ, सुबह डाल दो और शाम को डाल दो। अच्छा, दुधारू पशु की बात करें आप तो वहाँ को की तरीकों में आप खान पीन को ध्यान रखें? दुधारू पशु का तो ये है कि एक तो टेम्परेचर जो 40 डिग्री से ऊपर जा रहा है या 35-36 से ऊपर जा रहा है तो फिर पशुओं को घबराहट शुरू हो जाती है। तो एक तो क्या कि उनके छाया की व्यवस्था रखे बढ़िया, और दिन में भरपूर पानी पिए पशु, पानी की पूरी व्यवस्था रखे। पानी की पूरी व्यवस्था रखे और टेम्परेचर की मतलब 36 डिग्री से ऊपर अगर जा रहा है तो छाया की व्यवस्था रहे, पशु हाँफना नहीं चाहिए। बिल्कुल साहब। तो देखो इकबाल हुसैन शेख साहब, आप कार्यक्रम में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कार्यक्रम में आप आगे बढ़ावा और आज का मंडी भाव की आप बात करा तो किसान भाई आज का निम्बाड़ा मंडी का भावरिया है गेहूं का 2200 2650, मक्का पीले का बावरिया है 1300 1950 रुपया और जौ का बावरिया है 1920 2201 रुपया। चना को भावरियो है 4600 रुपयों लगाने 5180 रुपया प्रति क्विंटल। सरसों को भावरियो है 5800 लगाने 6670 रुपया। बिल्कुल साहब। सोयाबीन को भावरियो है 5551 रुपया और उच्चतम भावरियो है 5481 रुपया। बिल्कुल साहब। शाने अपन देखो मूंगफली की बात करा तो मूंगफली का बावरिया 6400 8100 रुपया, किनों का बावरिया 4401 5401, लहसुन का बावरिया है 4800 9100 रुपया और चिया का बावरिया है 11300 14700 रुपया। और अबे जाना मौसम का मिजाज, तो आज को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस, नमी 32% और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तारू हवा चाली है। बिल्कुल साहब। और काल का मौसम की अपन बात करें किसान भाई तो अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, हवा में आर्द्रता 25%, हवा की रफ्तार
6 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। तो देखो कार्यक्रम में तरह तरह की जानकारी भी हुई, मनोरंजन भी हुआ, पर अब अपना कार्यक्रम को वेग्यो है टेम पूरो। तो चाला काल पचा मला आणि आज तक साथ मैं की के और घना घना राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी।